Hello dear students, again Vinay is here to welcome you in the class of Physical Education and Sports Science. My dear students, as you have already known that this series completely we are doing for the preparation of Fit India Competition 2021. In order to complete all these series, we have already done two classes. In very first class, we were doing Commonwealth Games and related questions and some sample questions related to this Fit India competition. In second class, we were dealing with Asian Games and the same type of the questions related to the Khelo India program. In order to continue, we will do all the questions, most of the syllabus that will be covered by today onward. ठीक है, आज हम खेलो इंडिया प्रोग्राम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो करेंगे जो फिट इंडिया कंपटीशन के सिलेबस में आते हैं। ठीक है, तो आई होप दैट कि आपको बहुत अच्छी तरह से आप लोगों ने तैयार किया होगा जितना भी सिलेबस हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है। आज हम खेलो इंडिया प्रोग्राम से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। इसमें 20 क्वेश्चंस हैं, बाद में क्विज है, राइट। शुरुआत में कुछ थ्योरी है, थ्योरी के बाद में हम क्विज करेंगे और क्विज के बाद में फिर अगेंस्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे हो सकते हैं उन टॉपिक्स के बारे में जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बन सकते हैं उनके बारे में कुछ लास्ट में फिर से थ्योरी है जिसको हम रिकैप करेंगे, ऐसा कह सकते हो कि रिवाइंड करेंगे, राइट। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज की क्लास। बहुत जल्दी, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। एक्चुअली है क्या, मोस्ट ऑफ ये होता है कि अक्सर मैं क्लासेस में ये सुनता हूँ कि सर इसकी जो पीडीएफ है वो पीडीएफ हम कहाँ से गेट करें, हमें पीडीएफ नहीं मिल पा रही है। तो ये एक्टिव कम्युनिटी ऑफ इंडिया करके मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से आप जो भी क्लासेस होती हैं उन क्लासेस की जिसको भी पीडीएफ चाहिए बस उसको टाइप कर दीजिए और हम लोग उस पर आपको पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करा देंगे। बाकी चाहे वो चैनल के थ्रू या फिर आप फेसबुक के थ्रू या इंस्टाग्राम पे कहीं से भी आपको जो भी क्लास चाहिए उसको टाइप करके आप निकाल लीजिए, राइट। या वेरी नाइस, it depends on you. Yes, good evening to all of you my dear students. So let's begin the class. हम क्लास शुरू करते हैं और जानेंगे ढेर सारी चीजें क्लास के बारे में, राइट। बहुत सारी चीजें हैं जिनके डिस्कशन करेंगे हम लोग और उनको पूरी तरह से आज जो है वो खत्म कर देंगे जो खेलो इंडिया प्रोग्राम से रिलेटेड है। Those students they are preparing for the another examination of physical education, उनके लिए भी ये थोड़ी सी क्लास इंपॉर्टेंट इसलिए रहेगी क्योंकि खेलो इंडिया प्रोग्राम जो है वो नया इंट्रोड्यूस हुआ है इंडिया में, 2018 में हुआ था ये। तो उससे आने के चांसेस हैं, क्वेश्चन आने की संभावना है, एंड बिकॉज इट इज़ अ वेरी पॉपुलर ऑन द स्टेट लेवल एज वेल एज द नेशनल लेवल। ठीक है, डायरेक्टली तो ये नेशनल लेवल प्रोग्राम है, राइट। लेकिन डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से एज ए स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव बन के प्लेयर्स जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं और वहाँ से उनको एक तरह से टैलेंट हंट किया जाता है फॉर टू प्रिपेयर देम टू पार्टिसिपेट इनटू द हायर कंपटीशन एट द वर्ल्ड लेवल और इंटरनेशनल लेवल, राइट। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन काफी एक ट्रेंड में चल रहा है अभी, जो ये है कि जो खेलो इंडिया प्रोग्राम था, राइट, उस खेलो इंडिया प्रोग्राम को सपोर्ट करने के लिए एक खेलो इंडिया एप्लीकेशन लॉन्च की गई है। कौन सी? खेलो इंडिया एप्लीकेशन लॉन्च करी गई थी जिसको 27 फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। ये ये ऐप एट कहाँ पे किया था? यूथ इंडियन पार्लियामेंट एंड विज्ञान भवन न्यू दिल्ली। ठीक है, ये किसके लिए की गई है एप्लीकेशन? ये एप्लीकेशन प्रमोट करने के लिए, स्पोर्ट्स और फिटनेस को प्रमोट करने के लिए की गई है। तो इतनी सी बात आप जो है वो याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और जानते हैं ये, अगर जहां तक इसकी बात आई कि ये कब लॉन्च किया गया, तो ये प्रोग्राम 2017-18 के सेशन में लॉन्च किया गया था। और बेसिकली अगर आपसे ईयर पूछ रहा है, ईयर ऑफ लॉन्चिंग, तो ईयर ऑफ लॉन्चिंग आप 2018 ही इसकी लिखेंगे, राइट। किसके टेनर में हुआ था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, राइट। विजय गोयल सर और हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन थे? राज्यवर्धन सिंह राठौर जी। अब इसके बारे में और चीजें जानते हैं। जैसे खेलो इंडिया प्रोग्राम जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था किसके लिए? रिवाइव स्पोर्ट कल्चर। ठीक है, स्पोर्ट कल्चर को रिवाइव करने के लिए। मतलब आप कल्चर से एक बात समझिए कि वो चीज जिसको एक तरह से लोगों के माइंड में डाल देना। जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर कल्चर है जिसमें हाथ जोड़ना, एक दूसरे को सम्मान देना है, राइट, इंडिया में।
अगर दूसरा कल्चर वही, अगर देखिए आप जापान में चले जाएंगे तो लोग मतलब हाफ टर्न करके और मतलब सलाम करते हैं, लोगों को रिस्पेक्ट देते हैं। तो ये क्या है कि कल्चर में डाल देना, मतलब कल्चर का मतलब ये है कि लोगों को हैबिचुअल बना देना उस चीज का, ठीक है। तो इस तरह से ये ट्रेंड जो है वो चल रहा है, राइट। ये एक उद्देश्य इसके पीछे है, राइट। देन इंडियन ग्रास रूट लेवल पे इंडियन जो प्रोग्राम है, स्पोर्ट्स प्रोग्राम है या स्पोर्ट्स हंटिंग प्रोग्राम है, उसको ग्रास रूट लेवल पे लेके आना, ठीक है। दूसरा, बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क फॉर द स्पोर्ट प्लेड इन द कंट्री, स्टेब्लिश एट द ग्रेट स्पोर्टिंग नेशन। मतलब अभी देखो, ये सबसे बड़ी एक काफी अच्छी बात नहीं है इंडिया के लिए कि हम पॉपुलेशन में पूरे वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे हैं, उसके बावजूद हम जब नेशनल लेवल पे अपना पार्टिसिपेशन देते हैं और इंटरनेशनल लेवल पे, वहाँ हमें पार्टिसिपेशन में क्या मिलता है, एटलीस्ट हम लोग टेन टेन कई एक बार मेडल्स पास नहीं कर पाते हैं, राइट। और ओलंपिक में तो आपने देखा ही है कि हमें सिर्फ इस बार एक ही गोल्ड मिला, राइट। तो क्या है कि एक ग्रेट स्पोर्टिंग नेशन की तरह हम लोग अपने आप को इस्टेब्लिश कर पाए, ठीक है। दूसरा, ग्रास रूट लेवल पे जो स्पोर्ट्स है उसको, कल्चर को सीड कर पाए एक तरह से। और भी ढेर सारी चीजें हैं, गाइडिंग प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं और जानते हैं बाकी बाकी सारे फैक्ट्स के बारे में। जल्दी जल्दी से पढ़ेंगे, खत्म करेंगे सारी चीज़ों को, ताकि क्लास भी लंबी नहीं हो और आपका जितना भी सिलेबस है वो कवर हो जाए। टैलेंटेड प्लेयर्स आइडेंटिफाई एंड द प्रायोरिटी स्पोर्ट्स डिसिप्लिन्स एंड वेरियस लेवल्स और द हाईली पावर्ड कमेटी विल बी प्रोवाइडेड एन financial assistance to the 5 lakh per annum for 8 years। मीन्स यहाँ से जिन बच्चों को हंट किया जाएगा, जिन बच्चों को बहुत सारे लेवल से बच्चों को उठाया जाएगा, और उस लेवल्स की भी हम लोग बात करेंगे, राइट। इसमें यह है कि अगर किसी को फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आए, क्योंकि अक्सर इंडिया में ये प्रॉब्लम होती है, कहते हैं कि हमारे पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है। तो अगर आप एलीट एथलीट हो या इफ़ यू आर ए गुड एथलीट, राइट, तो क्या करेंगे, तो जो खेलो इंडिया है वो आपको 5 लाख से लेके 8 लाख, ठीक है, इतने रुपए प्रोवाइड करेगी पर एनम। मतलब पर साल आप अपने अपने आप पे इतना पैसा खर्च कर सकते हो, मतलब आपको फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, आप अगर आप अच्छे एथलीट हो, राइट। अब जानते हैं अगले चीज को। जैसे फर्स्ट खेलो इंडिया प्रोग्राम, फैक्चुअल क्वेश्चन तो पूछे जाएंगे, राइट। कंसेप्चुअल चीजें नहीं पूछी जाएंगी, क्योंकि कंसेप्चुअल चीजें वहां पूछी जाती हैं जहां आपका थियोरटिकल कॉन्सेप्ट होता है, राइट। थियोरटिकल कॉन्सेप्ट ये कहूँ कि जैसे अगर आपका कोई थ्योरी का सब्जेक्ट होता है, तो थ्योरी के सब्जेक्ट में बेसिकली इस तरह की चीजें पूछी जाती हैं। लेकिन ये कोई थ्योरी का क्विज तो है नहीं, तो इस केस में आपसे जो क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाएंगे वो फैक्चुअल क्वेश्चन ही होंगे, ठीक है। देखिए, तो फर्स्ट खेलो इंडिया स्कूल गेम्स कब शुरू हुए थे? 31 जनवरी से लेके ये 8 फरवरी तक चले थे 2018 में। और इनका वेन्यू क्या था? इनका वेन्यू आपका था न्यू दिल्ली, ठीक है। तो आप इतनी बात याद रखेंगे। अब दूसरी बात आती है कि इसमें किस किस डिसिप्लिन में हम लोग पार्टिसिपेट कर सकते थे, दूसरा किस किस एज ग्रुप में कर सकते थे। तो इसमें दो एज ग्रुप थे। एक एज ग्रुप कौन सा था? 17, मतलब बिलो 17, अंडर 17 इसको बोल सकते हो, ठीक है। दूसरा क्या था? अंडर 21, अंडर 21। अब इसमें जो कर सकते थे वो कौन से थे? स्कूल के बच्चे, राइट। और इसमें कॉलेज। तो इतनी बात आप याद रखेंगे कि दो डिसिप्लिन में, एक 17 अंडर 17 की एज में, दूसरे अंडर 21 की एज में, किसमें कर सकते थे? कॉलेज वाले स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट करते थे। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है मेरे प्यारे दोस्तों, बच्चों, कि इसमें 16 डिसिप्लिन थे, मतलब 16 डिसिप्लिन में आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते थे। डिसिप्लिन से आप ये समझ सकते हैं, डिसिप्लिन को डायरेक्टली आप ये मान लीजिए कि डिसिप्लिन मीन्स गेम, राइट। या कुछ आप इस तरह से डिसिप्लिन को कंसीडर कर सकते हैं कि जैसे आपके डिसिप्लिन, मतलब समझ लीजिए आप गेम, चाहे आर्चरी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, राइट, बॉक्सिंग है, फुटबॉल है, जिम्नास्टिक है, हॉकी, कबड्डी, खो खो, शूटिंग, स्विमिंग, वॉलीबॉल इसमें हो गई, वेट लिफ्टिंग हो गई, और आपकी रेसलिंग। तो ये सारे के सारे जो गेम्स हैं, कितने टोटल गेम है? ये टोटल गेम है आपके 16। ये 16 गेम्स में आपको अलाउ है कि आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं एज एन एथलीट, राइट। अब हम बात करेंगे कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों खेलो इंडिया को लाने की जरूरत पड़ गई, राइट।
खेलो इंडिया करेगी क्या, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, या फिर इसके गाइडिंग प्रिंसिपल क्या हैं, वो कौन से प्रिंसिपल हैं जिनके बेसिस पे जो खेलो इंडिया है वो काम करने वाली है, राइट। क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरी है, जब हम किसी भी चीज़ को पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि जिस चीज़ के बारे में हम पढ़ रहे हैं वो करेगी क्या। तो ये प्ले फील्ड का डेवलपमेंट करेगी, जहाँ भी जैसे ग्राउंड्स हैं, ग्राउंड्स में प्रॉपर फैसिलिटी मौजूद है या नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल इंडोर, राइट। अभी आप चले जाइए, बहुत सारे के सारे स्टेडियम्स में आपको इंडोर नहीं मिलेंगे, राइट। अगर आपके पास इंडोर नहीं है तो आप देखिए बैडमिंटन, बैडमिंटन अच्छे से नहीं खेल सकते, टीटी आप अच्छे से नहीं खेल सकते, ठीक है। तो बहुत सारे गेम्स ऐसे हैं जिनमें हमें इंडोर की जरूरत होती है, राइट। तो वो जो जो एक तरह से प्ले फील्ड का डेवलपमेंट करना है पूरी तरह से, जैसे उसके अलावा जैसे हमारी हॉकी जो है, इंडियन हॉकी, वो उसके पिछड़ने का कारण जो बना है वो बना है सिंथेटिक ट्रैक, ठीक है। तो अभी देखो काफी जो नॉर्दर्न रीजन है इंडिया के, उनमें कई जगह जो है वो सिंथेटिक हॉकी ट्रैक बनाया गया। इवन दैट आप देखिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एएमयू में एक सिंथेटिक कोर्ट बना गया है हॉकी का, राइट। पूरा सिंथेटिक ग्राउंड है हॉकी का, राइट। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, धीमे धीमे उन सारी चीजों को रिवाइव कर रहे हैं, उन सारी चीजों को प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं प्लेयर्स की, जिनकी कमी की वजह से, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स की वजह से, प्ले फील्ड्स की वजह से हमारे परफॉर्मेंस में कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए, राइट। तो दूसरी चीज क्या है, दूसरी कम्युनिटी कोचिंग। कम्युनिटी कोचिंग मतलब जैसे लोकल सेंटर्स होते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं, रीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं, उनके अंडर में बहुत सारे कोचेस आते हैं डिफरेंट डिफरेंट गेम्स के। तो उनको प्रॉपरली डिपोर्ट किया जाए एक जगह पे, जिससे कि वो वहाँ पे पूरी तरह से अच्छी तरह से कोचिंग प्रोवाइड कर सकें जिन बच्चों को उसकी जरूरत है, राइट। देन स्टेट लेवल खेलो इंडिया प्रोग्राम, स्टेट लेवल खेलो इंडिया सेंटर्स ये बनाए जाएंगे। जैसे एक पर्टिकुलर स्टेट में बहुत सारे सेंटर्स होंगे, जिन सेंटर्स पे बच्चे अपनी स्किल्स को एनहेंस कर सकते हैं। देन एनुअल स्पोर्ट्स कंपटीशन, एनुअल स्पोर्ट्स कंपटीशन इसको इसलिए भी बोला गया है क्योंकि खेलो इंडिया प्रोग्राम अपने आप में एनुअली ऑर्गेनाइज किया जाता है। हर साल खेलो इंडिया प्रोग्राम जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है। अभी रिसेंट में इसलिए नहीं हो पाया कोविड-19 की वजह से, हमारा जो 2020 का प्रोग्राम था वो 2021 का जो प्रोग्राम है उसको रिशेड्यूल करके 2022 में कर दिया है, राइट। चलिए उसके बारे में हम लोग बात करेंगे आगे, डोंट वरी अबाउट इट। देन टैलेंट सर्च स्कीम डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ से हमें खोजना है ग्रामीण एरिया से, बहुत सारे रूरल एरिया हैं जिनमें बहुत सारे अच्छे प्लेयर्स होते हैं बट हमें पता ही नहीं है कि हमारे पास अच्छे प्लेयर्स हैं, राइट। तो उनको भी हमें खोज के निकालना है। Next, we will talk about the utilization and creation upgradation of the sports infrastructure। जैसे मैं अभी बात कर रहा था आपको कि अगर पुराने इक्विपमेंट हैं तो उनको हटाइए, नए इक्विपमेंट को लाइए जो आज के ट्रेंड में है, जो नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेप्टेबल हैं परफॉर्मेंस को एनहेंसमेंट करने में। उन उस टाइप के इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें डेवलप करना है। जैसे फॉर एग्जांपल उसमें बताया था मैंने हॉकी का सिंथेटिक ट्रैक, राइट। अब हम बात करेंगे सपोर्ट द नेशनल रीजनल स्टेट स्पोर्ट्स एकेडमिक्स। मींस एकेडमिक्स में, जैसे एकेडमिक्स में कैसे आप सपोर्ट करेंगे, जैसे एसजीएफआई हो गया, राइट, स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया। जैसे एसजीएफआई का ये भी पूछ लेता है कि एस्टेब्लिशमेंट ईयर कौन सा है, तो कब ये एस्टेब्लिश हुआ था, 1954 में। तो ये बात आप याद रखेंगे। जैसे एसजीएफआई के गेम हो गए, दूसरे आपके क्लस्टर गेम हो गए, क्लस्टर्स हो गए, नॉर्थ जोन्स हो गए, राइट, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी हो गया, ठीक है। तो ये सारे गेम्स को भी और ज्यादा रीजनल लेवल पे सपोर्ट करना है, जिससे कि बहुत ज्यादा जो स्पोर्ट्स का कल्चर है वो रिवाइव हो सके। फिजिकल फिटनेस ऑफ द स्कूल चिल्ड्रन। अब फिजिकल फिटनेस ऑफ द स्कूल चिल्ड्रन कैसे आएगी, जैसे जो फिजिकल एजुकेशन है, फिजिकल एजुकेशन है उसको क्या किया गया है अभी, देखिए सीबीएसई में अब उसको पूरा एक सब्जेक्ट बना दिया गया है, राइट। उसमें प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी है और थियोरिटिकल सब्जेक्ट भी है। अब ये दोनों सब्जेक्ट होने की वजह से क्या होगा, दोनों सब्जेक्ट होने की वजह से एटलीस्ट आप ये समझ लीजिए कि आपका जो स्टूडेंट है वो कम से कम ग्राउंड पे जाएगा, वो ग्राउंड पे जाएगा तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी करेगा जिससे वो फिजिकली फिट रहेगा, राइट। देन स्पोर्ट्स फॉर द वीमेंस। पहले ये होता था कि बहुत सारे माँ बाप सपोर्ट नहीं करते थे, या फिर जो आपके स्पेक्टेटर्स हैं वो भी सपोर्ट नहीं करते थे, बट नाउ अ डेज द गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग सो मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ स्कॉलरशिप टू द गर्ल्स, ठीक है। और उनको प्रमोट करने के लिए बहुत सारी स्कीम्स चल रही हैं, राइट। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द प्रमोशन ऑफ द स्पोर्ट्स अगेंस्ट द
पीपल्स विद डिसेबिलिटीज। अभी CWSN का चाइल्ड विद स्पेशल नीड, इनके लिए आप देखिए कि स्पेशल ओलंपिक या फिर पैरा ओलंपिक जनरेट किए गए, राइट। और इसको हम लोग तैयार करते हैं ग्रास रूट लेवल पे, इंडिया में स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिससे कि वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर पाए लोग, ठीक है, नेशनल लेवल पे। जैसे आप देवेंद्र झझरिया का देखिए, अभी मेडल आया, राइट। हम हमारे 2 या 3 मेडल उसमें रहे हैं पैरा ओलंपिक्स में। द स्पोर्ट्स फॉर द पीस एंड डेवलपमेंट। पीस एंड डेवलपमेंट से आप कुछ इस तरह समझिए कि स्पोर्ट्स इज पीस एंड डेवलपमेंट मीन्स, स्पोर्ट में बेसिकली क्या रहता है, स्पोर्ट में बेसिकली ये रहता है कि जब आप एक प्लेयर हो तब आप परफॉर्मेंस पे फोकस करते हो इंस्टीड ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन और जो भी आपकी दुश्मनी है उन सारी चीजों को भुला के, राइट। अभी इसका एग्जांपल आप देख लीजिए कि इंडिया और पाकिस्तान ये दोनों काफी एक दूसरे में झगड़ते रहते हैं, लेकिन उनकी जब क्रिकेट की टीम आमने सामने होती है तो वहां पे बहुत सारे आपको एक ह्यूमैनिटी नाम की चीज भी दिखाई देती है। कभी किसी को चोट लग गई तो दूसरी टीम का प्लेयर मतलब आके उसको सपोर्ट कर रहा है। तो स्पोर्ट मतलब पीस डेवलपमेंट में, मतलब पीस में आपको हेल्प करता है, आपको सोशलाइज होने में हेल्प करता है। मीन्स अगर आप अच्छे प्लेयर हैं, राइट, आपको सब जानते हैं, तो आप सोच के चीजों को करते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा ऐसा करने से कुछ और लोग भी मुझे ऐसे फॉलो करें, राइट। तो ये सारी चीजें भी यहाँ पे आती हैं। दूसरा, यहाँ पे प्रमोशन ऑफ रूरल इंडिजिनियस ट्राइबल गेम्स, मतलब आप देखिए सेपक ताकरा एक गेम है। सेपक ताकरा गेम जब रीजनल रूरल एरिया से निकल के आया धीमे धीमे, फिर उसको अभी एशियन गेम्स में शामिल किया गया, ठीक है। और एशियन गेम्स के बाद इंडिया का उसमें मेडल भी है, राइट। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी जब भी हम बात कर रहे होंगे पूरा, चाहे नेशनल लेवल की बात कर रहे हों, इंटरनेशनल लेवल की बात कर रहे हों, और चाहे हम अपने एथलीट्स को स्टेट लेवल पे तैयार कर रहे हो, राइट। अब हम लोग पहले क्वेश्चंस करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बाद फिर दोबारा से मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताऊंगा, और इस रिवीजन के साथ ही हम इस क्लास को खत्म कर देंगे। मैं छोटी छोटी क्लास नहीं बनाना चाहता हूँ, ढेर सारी क्लासें बनाऊं और फिर आपको खोजने में दिक्कत हो, तो हम इसको क्लास को थोड़ी बड़ी करेंगे, और एक ही क्लास में पूरा जो आपका कॉन्सेप्ट है इसका, खेलो इंडिया प्रोग्राम का जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, उन सारी चीज़ों की बात हम आज ही करेंगे और आज ही इस सबको खत्म कर देंगे, राइट। तो हम क्या करेंगे अभी, जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उनको धीमे धीमे से हम लोग खत्म कर देंगे जल्दी से, और फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बाद हम लोग बात करेंगे फिर दोबारा से रिकैप की, और फिर जो बचे हुए फैक्ट्स हैं उनकी भी हम लोग अभी इसके बाद ही बात करेंगे, राइट। हम 21 और 22 शायद क्वेश्चंस हैं, इनकी बात करेंगे और फिर उसके बाद इसको खत्म कर देंगे क्लास को, राइट। चलिए चलिए, बहुत बेहतरीन। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर लॉन्च खेलो इंडिया ऐप, ठीक है। जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने खेलो इंडिया का जो एप्लीकेशन था उसको लॉन्च किया था। उसकी डेट आपने बतानी है कि वो 27 जनवरी 2019 को किया था, 27 Feb 2019, 29 अगस्त 2019 को, और ऑन योगा डे। इनमें से किस पे जो खेलो इंडिया एप्लीकेशन थी उसको लॉन्च किया गया था? जल्दी से, हर क्वेश्चन में मैं आपको 5 से 6 सेकंड का टाइम दूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो फैक्चुअल क्वेश्चन है, ज़्यादा इनमें हार्ड कोई भी क्वेश्चन नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा टाइम हमें वेस्ट करना चाहिए, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ये 27 Feb 2019 को लॉन्च किया था। सबसे पहले जब हमने क्लास शुरू करी थी तो हमने यही क्वेश्चन पढ़ा था, राइट। तो इसमें क्या हो जाएगा? बी आंसर सही। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करेंगे। द क्वेश्चन नंबर सेकंड सेज दैट द खेलो इंडिया प्रोग्राम वाज स्टार्टेड टू, राइट। खेलो इंडिया प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया था किस लिए? रिवाइव स्पोर्ट कल्चर इन इंडिया, स्पोर्ट कल्चर को इंडिया में रिवाइव करने के लिए। बिल्ट स्पोर्ट फैसिलिटी फ्रेमवर्क, स्पोर्ट फैसिलिटी के फ्रेमवर्क बनाने के लिए। मेक इंडिया एज ए ग्रेट स्पोर्टिंग नेशन, या फिर ऑल ऑफ द अबव? जल्दी से फटाक से आंसर करें आप, जल्दी से। यस, वेरी गुड विजय। या एग्जैक्टली तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि देखिए स्पोर्ट कल्चर जो था उसको भी रिवाइव किया था इसने, ठीक है। इसमें
क्या किया था, स्पोर्ट कल्चर को भी रिवाइव किया था। दूसरा बिल्ड फैसिलिटी नेटवर्क, इसको भी किया। मेकिंग इंडिया एज ए ग्रेट स्पोर्टिंग नेशन, इसकी हम लोग बात कर रहे थे ऑलरेडी। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द आंसर जो है वो इसका करेक्ट हो जाएगा, डी आंसर सही हो जाएगा। आप चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। खेलो इंडिया प्रोग्राम एज, खेलो इंडिया प्रोग्राम जो है वो क्या है, नेशनल लेवल प्रोग्राम है, स्टेट लेवल प्रोग्राम है, इंटरनेशनल लेवल प्रोग्राम है, या फिर ओलंपिक लेवल का प्रोग्राम है। जल्दी से आप आंसर करें, और आप लोग ना अपना स्कोर जो है मुझे लास्ट में बताएंगे कि कितना कितना स्कोर आप कर रहे हैं इसके बाद, राइट। तो खेलो इंडिया प्रोग्राम इज बेसिकली क्या है, ये इसका एक नेशनल लेवल प्रोग्राम है, जिसमें नेशनल लेवल पे हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं, बट इंडिविजुअली स्टेट जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। और कौन सा स्टेट किस प्रोग्राम में किस ईयर में कौन से पोजीशंस पे रहा है, जब हम लास्ट में ये क्वेश्चन खत्म कर लेंगे इसकी भी बात हम लोग करने वाले हैं, राइट। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 सेज दैट दिस खेलो इंडिया प्रोग्राम वाज लॉन्च द ईयर बाय देन द स्पोर्ट मिनिस्टर राज्यवर्धन सिंह राठौर इन दिल्ली। फिर से आपको इस क्वेश्चन को देखिए, समझिए अच्छी तरह से कि ये जो खेलो इंडिया प्रोग्राम था, इसको किस ईयर में स्पोर्ट मिनिस्टर राज्यवर्धन सिंह राठौर ने इनॉग्रेट किया था। एक तरह से इस तरह समझिए, 2020 में, 2015 में, 2018 में, या फिर 2016 में। फिर आपके पास वही 5 सेकेंड है, जल्दी से आप इसका आंसर करें और फिर हम लोग इसका आंसर जानें, राइट। हाँ, तो 2018 इसका आंसर है, क्योंकि 2018 में ही इसको लॉन्च करा गया था, ठीक है। और लॉन्चिंग के टाइम पे कौन कौन मौजूद था, विजय गोयल प्राइम मिनिस्टर एंड राज्यवर्धन सिंह राठौर जी। तो क्वेश्चन नंबर 5, द बजट इज एलोकेटेड टू द खेलो इंडिया प्रोग्राम ऑफ फाइनेंशियल ईयर 21-22, राइट। इसके लिए कितना बजट एलोकेट किया गया है, 230.78 करोड़, 890.42 करोड़, 657.71 करोड़, या फिर नन ऑफ दीज। चलिए इसको फटाक से मैं बताता हूँ जल्दी से, आप अपना आंसर आपने लगा लिया होगा, राइट। तो इसमें क्या है अभी इसका 657.71 करोड़। एक्चुअली ये पहले जो एलोकेट करा गया था 890.42 करोड़, पर बाद में इसको रिड्यूस किया गया 230.78 करोड़, और ये रिड्यूस होने के बाद कितना रह गया 657.71 करोड़। तो सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। फुल फॉर्म ऑफ MYAS, MYAS की फुल फॉर्म जो है वो क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, देन मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, सॉरी ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको आप सही कर दीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एसोसिएशन, एसोसिएशन एंड स्पोर्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ यंग एसोसिएशन एंड स्पोर्ट्स, एंड मिनिस्ट्री ऑफ यंग अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, राइट। यस, जल्दी से आप लोग आंसर लगाएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एसोसिएशन एंड स्पोर्ट्स होगा, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स होगा, मिनिस्ट्री ऑफ यंग एसोसिएशन एंड स्पोर्ट्स होगा, या मिनिस्ट्री ऑफ यंग अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, राइट। यस एग्जैक्टली, तो बी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, राइट। चलिए नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट दैट KISG। KISG जो है वो किसका फुल फॉर्म है, खेलो इंडिया प्रोग्राम, खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का, किंडरगार्टन इंडियन स्पोर्ट्स एंड गेम्स का, बोथ A एंड B आर ट्रू, मतलब यहाँ पे B रह गया है ये लिखने के लिए, राइट। इनमें से दोनों सही है, या फिर इनमें से कोई भी सही नहीं है। KISG जो है वो किसकी फुल फॉर्म है, खेलो इंडिया स्कूल गेम्स की, किंडरगार्टन इंडियन स्पोर्ट्स एंड गेम्स की, दोनों A और B, और इनमें से कोई नहीं, राइट। चलिए तो ये क्या है, KISG किसकी फुल फॉर्म है, खेलो इंडिया स्कूल गेम्स की। ये आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलेंगे, जानेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, विच मिनिस्ट्री डील्स विद द खेलो इंडिया प्रोग्राम। जो खेलो इंडिया प्रोग्राम है उसको कौन सी मिनिस्ट्री डील करती है,
स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया डील करती है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, या फिर MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। चलिए जल्दी से आंसर करें। यस एग्जैक्टली, या वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट। अतुल, राजीव, सही, बिल्कुल सही आंसर है। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स जो है वो क्या करती है, खेलो इंडिया प्रोग्राम को रिवाइव करती है, मतलब आप उसको सपोर्ट करती है, उसको वन करती है, राइट। तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, बी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। अकरेंस इंटरवल ऑफ द खेलो इंडिया गेम्स इज, इसको थोड़ा सा आप सही कर लीजिए। खेलो इंडियंस नहीं है, खेलो इंडिया गेम, राइट। चलिए, एनुअली, एवरी 12 मंथ, एवरी ईयर, एंड ऑल ऑफ देम। करें फटाफट से, जल्दी से आंसर करें। यस एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, पीपल इज राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ देम। क्यों, एनुअली का मतलब भी 12 मंथ होता है, राइट। यहाँ देखिए 12 मंथ ये तो लिखा हुआ है, 1 ईयर में भी 12 मंथ होते हैं, राइट। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। आंसर सही नहीं हो जाएगा क्या, या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मच फाइनेंशियल असिस्टेंट KI/G प्रोवाइड टू नीडी स्टूडेंट्स, मतलब नीडी स्टूडेंट जो है जिनको फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करी जाती है, इसके बारे में हम लोग पहले ही बात कर रहे थे कि वो कितनी प्रोवाइड करी जाती है। वो 5 से 10 लाख पर एनम, 5 से 8 लाख पर एनम, 2 से 3 लाख पर एनम, या फिर कोई भी फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं करते बट उनको अच्छी से अच्छी कोचिंग दी जाती है, राइट। चलिए जल्दी से करें आप आंसर, या। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 5 से 8 लाख रुपए पर एनम की फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाती है। बाकी कोचिंग और जितनी भी ट्रेनिंग हो सकती है वो सारी की सारी तो प्रोवाइड करी ही जाती है। तो सी आंसर इसमें करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, इसमें नहीं, इसमें बी आंसर करेक्ट है, ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, तो आप इसको काट दीजिए। ये 5 to 8 लाख की पर एनम सपोर्ट मिलती है, राइट। चलिए नेक्स्ट, KI/G जो 2020 का वेन्यू था, वो वेन्यू जो है वो कहाँ था, राइट। चलिए जल्दी से जल्दी फटाफट आंसर करें आप इसका। हाँ, खेलो इंडिया यूथ गेम जो है वो 2020 के कहाँ पे हुए थे। यस एग्जैक्टली, गुवाहाटी इसका आंसर हो जाएगा, राइट। क्योंकि ये गेम्स जो है वो गुवाहाटी में ऑर्गेनाइज किए गए थे। अब दो 2021 का वेन्यू जो है वो कहाँ पे है, गुवाहाटी, असम, हरियाणा, या पंजाब, जल्दी बताएं। चलिए ठीक है, ठीक है, इसका सी आंसर करेक्ट है। ये कहाँ पे होंगे, हरियाणा जो है वो इसका वेन्यू है। द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द खेलो इंडिया प्रोग्राम इज टू डिफरेंट एज डोमेन्स, दे आर, मतलब दो अलग अलग एज ग्रुप में पार्टिसिपेट आप कर सकते हैं, एक स्कूल एज में, दूसरा कॉलेज एज में। तो वो जो है आपको बताने हैं, 17, 21, 21, 19, 24, 21 और 17, 16। तो इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट होगा, जल्दी से बताएं। यस एग्जैक्टली, इसका ए आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अंडर 17 में स्कूल वाले बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अंडर 21 में कॉलेज वाले, राइट। ये आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ टॉप्स। टॉप्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है और हो सकता है कि एग्जाम में हु आपको मिल जाए, क्योंकि बाकी एग्जाम्स में इसको रिपीटेडली कई बार पूछा गया है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, राइट। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, राइट। टैलेंट ऑप्टिमाइज पर्सनैलिटी स्कीम, ट्रेनिंग फॉर पर्सनल स्ट्रेंथ, और टैलेंट ऑफ पीपल्स इन स्पोर्ट्स। तो इनमें से कौन सा आंसर सही होगा, जल्दी से। इसके लिए मैं आपको 10 सेकंड देता हूँ ताकि आप बहुत अच्छी तरह से आप इसको पढ़ लें। क्या करना है आपको, फुल फॉर्म बतानी है टॉप्स की, इसकी टॉप्स की। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम होगा, टैलेंट ऑप्टिमाइजेशन पर्सनैलिटी स्कीम होगा, ट्रेनिंग ऑफ पर्सनल स्ट्रेंथ होगा, या टैलेंट ऑफ पीपल इन स्पोर्ट्स। तो इनमें से कौन सा सही आंसर होगा,
एग्जैक्टली तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, राइट। देन क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, द पैन इंडिया स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप स्कीम कवरिंग मोस्ट डिजर्विंग टैलेंटेड एथलीट्स अक्रॉस द स्पोर्ट्स डिसिप्लिन एवरी ईयर। एक्चुअली पैन इंडिया स्पोर्ट्स स्कीम एक पर्टिकुलर टाइप की स्कॉलरशिप है जो कुछ चुनिंदा बच्चों को दी जाती है, जो चुनिंदा टैलेंटेड एथलीट्स होते हैं पूरी इंडिया से, राइट। ये पर ईयर दी जाती है, हर साल दी जाती है, राइट। आपको ये बताना है कि ये कितने बच्चों को दी जाती है, 100 बच्चों को दी जाती है, 1000 बच्चों को दी जाती है, 1500 बच्चों को, या फिर 5000 बच्चों को। चलिए करें आंसर जल्दी से। जो पैन इंडिया स्पोर्ट स्कॉलरशिप है वो कितने बच्चों को पर ईयर दी जाती है, 100 बच्चों को, 1000 बच्चों को, 1500 बच्चों को, या 5000? यस एग्जैक्टली, तो ये 1000 बच्चों को पर ईयर जो है वो प्रोवाइड करी जाती है, राइट। देन क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, द फॉर्मेशन और द फाउंडेशन ईयर ऑफ एसजीएफआई। इसकी तो बात हमने अभी थोड़ी देर पहले ही करी थी, राइट। तो क्या होगा इसका आंसर, 1950, 1951, 1954 और 1924? चलिए चलिए, ये तो मैंने पहले बता दिया था इसलिए आपका सबका आंसर सही आ रहा है, वेरी नाइस वेरी नाइस। चलिए आगे चलते, तो क्या हो जाएगा आंसर इसका, सी हो जाएगा, 1954। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, द फर्स्ट इंडिया स्कूल गेम्स, फर्स्ट खेलो इंडिया स्कूल गेम्स which are the part of Khelo India program were held from 31st of January to 28th of Feb 2018 in New Delhi, in which athletes of under 17 years were invited to participate across discipline। आप पहले क्वेश्चन समझ लीजिए कि जो खेलो इंडिया स्कूल गेम्स थे 2018 में, जो 31 जनवरी से लेके 28 फरवरी तक चले थे, राइट। उसमें अंडर 17 में कितने डिसिप्लिन्स में स्पोर्ट्स के जो एथलीट्स थे उनको अलाउ किया गया था पार्टिसिपेट करने के लिए, राइट। हमने सेकंड स्लाइड में ये सारे पढ़े थे, राइट। कितने डिसिप्लिन थे, यस एग्जैक्टली, हमने 16 डिसिप्लिन में इनको इनवाइट करा था खेलने के लिए। तो वो 16 डिसिप्लिन एक बार फिर आप देख लीजिए, ताकि अगर इसमें से बीच में से कोई क्वेश्चन आता है तो आप भूलने नहीं पाए। उसमें कौन था, आर्चरी थी, एथलेटिक्स थी, उसमें बैडमिंटन, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, राइट, फुटबॉल, जिम्नास्टिक, हॉकी, जूडो, कबड्डी, खो खो, शूटिंग, स्विमिंग, वॉलीबॉल, वेटलिफ्टिंग एंड रेसलिंग। तो ये कितनी डिसिप्लिन थे, ये 16 डिसिप्लिन में गेम जो है वो खेले गए थे यहाँ से, राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18, इन Feb 2020 पीएम नरेंद्र मोदी लॉन्च द फर्स्ट एवर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स इन द सिटी ऑफ कटक। ये तो बहुत इजी आंसर हो गया, क्योंकि यहाँ तो आपका क्लू भी दिया हुआ है इसमें, ये दिल्ली, असम, उड़ीसा या फिर केरला। चलिए मैं एक आपको और थोड़ा सा एक सजेशन देता हूँ। एक इंडिया के बहुत ही फेमस लीडर रहे हैं स्वतंत्रता से पहले के, जिनका जन्म जो है वो आ, इस मतलब इन ऑप्शन से रिलेटेड है कहीं से, एग्जैक्टली exactly। तो इसका आंसर क्या है, उड़ीसा। और उड़ीसा और कटक में किन का जन्म हुआ था, एग्जैक्टली exactly, सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था वहां पे, राइट। तो सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द खेलो इंडिया गेम्स 2021 विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन आफ्टर द टोक्यो ओलंपिक्स, therefore it will shift from the traditional जनवरी फरवरी विंडो। पहले आप क्वेश्चन को समझें। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि खेलो इंडिया गेम्स 2021 वाले जो होने वाले थे वो एक स्पेशल विंडो में नहीं होंगे, मतलब जो खेलो इंडिया गेम्स पहले होते हैं वो जनवरी से लेके फरवरी तक की विंडो में हो जाते हैं, मतलब जैन और फेब का जो महीना है उसमें खत्म हो जाते हैं, क्योंकि इंडियन एथलीट्स को या फिर जो टॉप ऑफिशियल्स थे हमारे उन सबको ज्यादा फोकस करना था किस पे, टोक्यो ओलंपिक्स पे, इसलिए उनको पोस्टपोन कर दिया गया। उनको
उन गेम्स को बाद में ऑर्गेनाइज करने के लिए बोला गया है, राइट। तो वो ऑर्गेनाइज होंगे कहाँ पे, राइट, कर्नाटका में होंगे, पंचकुला हरियाणा में होंगे, न्यू दिल्ली में होंगे, या फिर मोहाली में होंगे। आई होप दैट आप क्वेश्चन समझ पा रहे हैं कि जो खेलो इंडिया प्रोग्राम में जो गेम 2021 में होने थे जनवरी फरवरी में, उनको पोस्टपोन करा गया है, राइट। वो ओलंपिक के बाद में होंगे गेम्स, और वो कहाँ पे होंगे ये आपने बताना है। यस एग्जैक्टली, पंचकुला हरियाणा में ये गेम्स होने हैं, और ये टोक्यो ओलंपिक की वजह से डिले हुए थे। एक्चुअली टोक्यो ओलंपिक अपने आप में डिले हुआ है, तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि वो कौन सा ओलंपिक था जो अपने रियल टाइम से डिले हुआ, राइट, तो ये 2020 जो टोक्यो ओलंपिक था वो 2020 की जगह पे 2021 में अभी ऑर्गेनाइज हुआ है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 20 इज दैट द बॉक्सर हर्ष भगवान bagged a silver medal in 50 to 52 kg category in a first four। मतलब जो बॉक्सर हर्ष भगवान है, ठीक है, उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था 50 से 52 केजी वेट कैटेगरी में, ठीक है। वो किस स्टेट के लिए जीता था, और उस स्टेट के लिए वो पहला मेडल था, राइट। दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र और दमन एंड दीव। नहीं शशांक, बिल्कुल सही नहीं आंसर। अच्छा, इतने सारे लोगों के ये आंसर क्यों आ रहे हैं, लोग मैं काट ही दे रहा हूँ उसको पंजाब क्यों। सिर्फ बॉक्सर पंजाब और हरियाणा में ही होते हैं क्या? नहीं, ये आंसर बिल्कुल बिल्कुल सही नहीं है ये आंसर। एग्जैक्टली प्रिया, बिल्कुल सही आंसर है। दमन और दीप के हैं ये, और इन्होंने दमन एंड दीप के लिए फर्स्ट मेडल जीता था, इससे पहले मेडल जो है और किसी ने नहीं जीता था। ये 21st क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन से ही ढेर सारी चीजें आपको, ढेर सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं। एथलीट नेम, उस एथलीट का क्या नाम है फ्रॉम उत्तराखंड ग्रैब्ड द फर्स्ट गोल्ड मेडल ऑफ द खेलो इंडिया स्कूल गेम्स। मतलब खेलो इंडिया स्कूल गेम्स जो फर्स्ट टाइम हुए थे 2018 में, उसमें एक एथलीट का नाम नीचे आपको मिलेगा, राइट। उनमें से कौन सा एथलीट है जिस एथलीट ने गोल्ड मेडल जीता था, या फिर ये कहो कि पूरे जो खेल इंडिया प्रोग्राम की शुरुआत हुई उस प्रोग्राम का ही सबसे पहला गोल्ड मेडल किसने जीता था, तो वो 1500 मीटर रेस में, ठीक है। अच्छा, तमिलनाडु वॉन 2 of 6 गोल्ड मेडल ऑफर्स ऑफ द ओपनिंग डे, और उस एथलीट का क्या नाम था, अनु सिंह, राइट। डी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, राइट। तो यहाँ तक आई होप दैट की चीजें आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होंगी। अब हम क्या करेंगे, अब मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग बात करेंगे 2019 के मेडल टैली के बारे में कि किसने टॉप किया था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है, एक तो फर्स्ट 3 आप याद रख लीजिए थोड़ा सा। महाराष्ट्र टॉप पे रहा था, हरियाणा सेकंड नंबर पे, और दिल्ली थर्ड नंबर पे। अब इनके आप टोटल मेडल भी देख लीजिए एक बार। वैसे ये इतना अंदर से पूछेंगे नहीं कि टोटल मेडल्स को पूछें, फिर भी आप लोग अपनी सिक्योरिटी के लिए एक बार देख लीजिए, गोल्ड देख लीजिएगा और टोटल मेडल देख लीजिए, ठीक है। तो महाराष्ट्र को 85, हरियाणा 62 और दिल्ली 48। टोटल मेडल टैली में देखोगे तो 228 महाराष्ट्र, हरियाणा 178 और आपकी दिल्ली को 136 मेडल मिले थे। 10th पोजीशन तक देखते हैं तो 10th पोजीशन में केरला जो है वो अपने आप में 10वीं पोजीशन पे था, राइट। चलिए, बहुत अच्छे। अब हम बात करेंगे थोड़ी सी कुछ और गेम्स के बारे में कि कौन कौन से जगह पे ये वाले गेम हो रहे हैं, राइट। द हरियाणा गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू पोस्टपोन 2021 एडिशन, और ये 2021 वाला एडिशन जो था वो कौन सा था, 4th एडिशन था, द खेलो इंडिया यूथ गेम्स टू प्रिकॉशनरी मेजर्स अगेंस्ट अ पॉसिबल थर्ड वेव ऑफ कोविड-19। तो कोविड-19 की थर्ड वेव की वजह से इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। द इवेंट विच विल बी scheduled takes place in the November in अंबाला, चंडीगढ़, ठीक है। तो क्या इतनी बात आप समझ पा रहे हैं कि ये जो प्रोग्राम रीशेड्यूल करा गया था ये चंडीगढ़ अंबाला में होंगे, ठीक है। दिल्ली, पंचकुला एंड सवाल,
ठीक है, ये 3 जगह पे नवंबर में होंगे, अंबाला, चंडीगढ़, दिल्ली, पंचकुला एंड शाहबाद will now take place in February 2022। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? दूसरा, अगर वो आपसे ये भी पूछ लेता है कि जो खेलो इंडिया प्रोग्राम है, उस खेलो इंडिया कंपटीशन की प्लेइंग विंडो क्या है? प्लेइंग विंडो, तो ये कहाँ, कब से कब तक? जनवरी से फेब। पिछले ये वाले गेम जो थे वो जनवरी से फरवरी में किसकी वजह से नहीं हुए थे? टोक्यो ओलंपिक की वजह से नहीं हुए थे, राइट? या एग्जैक्टली, ठीक है। नाउ कुछ और चीजें हैं, उनको देख लीजिए। फर्स्ट एडिशन 2018 का खेलो इंडिया प्रोग्राम्स का, वो किस में होल्ड करा गया था? वो आपका न्यू दिल्ली में हुआ था, राइट? हरियाणा ने टॉप किया था, उस पर कितने मेडल थे हरियाणा के? 38 मेडल्स थे। 38 मेडल जो है वो गोल्ड थे, 26 आपके सिल्वर थे, 38 आपके ब्रॉन्ज थे। ये किसकी बात हो रही है? 2018 वाले की। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि 2018 में किसने टॉप किया था, कौन फर्स्ट पोजीशन पे था, कौन सेकंड और थर्ड, 3 पोजीशन आप याद रख लीजिए और उनके मेडल थोड़े से देख लीजिए आप। 36 गोल्ड के साथ महाराष्ट्र सेकंड पोजीशन पे था, राइट? और आपका 25 गोल्ड के साथ दिल्ली ने फिनिश किया था थर्ड पोजीशन पे, राइट? तो इतनी बात आप याद रखेंगे। आगे और सुनते हैं। नेक्स्ट में देखेंगे आप 2019 में, 2019 की बात अभी हमने करी थी। महाराष्ट्र टॉप पोजीशन पे था, कितने मेडल थे? 228, राइट? कितने मेडल थे? 228 मेडल थे, राइट? चलिए बढ़िया। मेडल इंक्लूडिंग 85 गोल्ड, 62 सिल्वर एंड 81 ब्रॉन्ज। हरियाणा जो है वो सेकंड पोजीशन पे रहा था और दिल्ली किस पे रही थी? थर्ड पोजीशन पे। कितने? हरियाणा के 78 मेडल थे, 178 और 136 जो थे वो मेडल किसके थे? ये मेडल थे दिल्ली के, राइट? चलिए बढ़िया। नेक्स्ट और देखते हैं। द थर्ड खेलो इंडिया यूथ गेम्स वर हेल्ड इन 10 जनवरी 2022 से लेकर 22 जनवरी 2020 इन गुवाहाटी, असम। क्या ये बात समझ पा रहे हैं आप? राइट? देन आगे देखिए। दे स्मैश देयर ओन रिकॉर्ड एंड 256 मेडल्स कंप्राइजिंग 28 गोल्ड। ये किसकी बात चल रही है? 2020 वाले की, ठीक है। 77 सिल्वर एंड 101 ब्रॉन्ज। हरियाणा एंड दिल्ली कंटिन्यू टू बी इन द सेकंड एंड थर्ड पोजीशन, ठीक है। ओके, ऑलराइट। नेक्स्ट हम लोग कुछ चीज और देखेंगे। यूनिवर्सिटी गेम्स में देखेंगे तो पंजाब यूनिवर्सिटी जो है वो आपकी टॉप पे रही है। इसमें किस पे रही है? जो पंजाब की यूनिवर्सिटी रही है वो आपकी मेडल टैली में टॉप पे रही है, विद कितने? 17 गोल्ड, 19 सिल्वर एंड 10 ब्रॉन्ज के साथ। सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी पुणे में है ये, और इसने सेकंड पोजीशन पे फिनिश किया है, 37 गोल्ड मेडल। एंड पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूड एट द थर्ड प्लेस, ठीक है। इसके टोटल मेडल टैली कितनी है इसकी? ये है 33, राइट? तो ये आप याद रखेंगे। फर्स्ट पोजीशन पे किसना है? वो आपकी पंजाब यूनिवर्सिटी। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। फर्स्ट पे है पंजाब, ठीक है। सेकंड पे कौन है आपका? सेकंड पे आपकी सावित्रीबाई फुले, और तीसरे पे पंजाबी, PNJABI। तो ये याद रखें आप। पंजाब यूनिवर्सिटी और पंजाबी यूनिवर्सिटी दोनों अलग अलग हैं, राइट? तो कंफ्यूजन में आप इस क्वेश्चन को गलत मत करिएगा, राइट? चलिए, तो अभी हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्ते। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और तैयार करते रहिए फिट इंडिया कंपटीशन को जीतने का जज्बा।